दर्शकों, वार्ड 7 एकता मंच की बैठक हर रविवार की तरह इस रविवार को भी बीबीगंज में की गई, जिसमें प्रमुखता से बिजली, नाली, रोड, सड़क, कूड़ादान के विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुआ। आइए इस दृश्य को देखते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वार्ड 7 के सभी संगठन के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं और बिजली, नाली, पानी जैसे मुद्दे पर विशेष फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं मौसम जिस अनुरूप से बदल रहा है वैसे में अब ज़्यादा समय नहीं है। आज जैसा कि आप यह भी जानते हैं वार्ड 7 हमेशा की तरह बारिश में डूब जाया करता है। उन्हीं आशंका को देखकर आज वार्ड 7 एकता मंच की बैठक में प्रमुखता से इस विषय पर चर्चा की गई। आइए इस दृश्य को देखते हैं कि किस तरह से संगठन के पदाधिकारी अपने अपने समस्या को दर्शा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। हम लोग एक बार प्रयास करते हैं कि नगर आयुक्त साहब से भेंट हम लोग करें। ऐसा नहीं, भेंट नहीं करना है। नगर आयुक्त को पहले बुलाया जाए मोहल्ला में, चल के रिव्यू कीजिए अपने इंजीनियर के साथ और मतलब रैंडम नापी करें। वो रैंडम जहाँ उनकी मर्जी हो वहाँ नापी कर ले। जो रोड 10 फीट है कि नहीं। बैठक में क्या कुछ समस्या समाधान हो? सबसे पहला तो वार्ड 7 सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है। सबसे पूरा 39 वार्ड का सबसे पिछड़ा वार्ड अगर कोई है तो वार्ड 7 है। दूसरा, जो इस वार्ड का वार्ड पार्षद कभी भी घूमती नहीं है, कभी भी किसी के घर में आके कोई समस्या उनको नहीं मालूम होता है और यदा कदा जब कोई ऊपर के लोग आने वाले होते हैं तो झाड़ू पोछा सब कुछ हो जाता है। 10 ठो झाड़ू वाला आ जाता है, 10 ठो कचरा साफ करने वाला आ जाता है और मॉर्निंग में कोई भी मतलब वीक में 2 दिन आता है सिर्फ ले जाने के लिए कचरा। कोई बॉक्स नहीं है, कचरा बॉक्स नहीं है। बिजली का तार जो है हम लोगों का इतना लंबे लंबे दूर पर पोल दिया हुआ है जो बिजली का तार झूल के सड़क पे सट गया है, जिसके कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है और यहाँ के लोगों में कभी भी कोई आदमी मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये डेवलपिंग मोहल्ला है, इसमें ट्रैक्टर आता ही है। कभी ट्रैक्टर से तार टूट गया, कभी मान लीजिए जो कोई लड़का है, बच्चा है, खेलने रस्सी समझ के झूल गया, अगर उसके साथ दुर्घटना हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और इस सारे का जिम्मेदार हम मानते हैं जो वार्ड पार्षद है। सारे का जिम्मेदार वार्ड पार्षद है। और हर मीटिंग में अगर वार्ड के 7 के ये मीटिंग हो रहा है, वार्ड 7 के लोग अगर जागरूक हो रहे हैं तो उस जागरूकता में वार्ड पार्षद को रहना चाहिए, आना चाहिए और इस समस्या का समाधान के लिए उनको एक कदम आगे होना चाहिए। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार सिंह हुआ। मैं यहीं पर हूँ, बाबा विश्वेश्वरनाथ मंदिर के पास हम लोगों का घर है। यहीं पर बाबा विश्वेश्वरनाथ मंदिर है। हम लोग सब यहीं के वासी हैं। आज मंजीत जी के घर पर मीटिंग हुई है और बिजली, नाली, कचरा फेंकने का जो इंक्रोचमेंट और ये क्या कहते हैं रोड का टर्निंग, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। एक एक समस्या का लिस्टेड नहीं है हमारे पास। यानी कि आप कह रहे हैं कि अन्य वार्ड की अपेक्षा वार्ड 7 में कोई विकास नहीं। ये विकास का कार्य भी अगर हुआ तो हमारे पहले जो ये थे मतलब एमएलए या मंत्री कह लीजिए सुरेश शर्मा जी, उन्हीं के पीरियड में जो इस वार्ड का हुआ, उसके बाद अभी प्रेजेंट एमएलए तो एक बार भूल के भी नहीं आते हैं, क्योंकि उनको लगता है जो हम बैकवर्ड हैं वो बैकवर्ड हैं, तो इस मोहल्ला में इसलिए नहीं आते हैं जो फॉरवर्ड का मोहल्ला है। ओपनली उनके दिमाग में यही है। वो 15 साल पहले रहे, फिर अभी पिछले साल से हैं, तो उनकी समस्या वो कभी इस वार्ड में आएंगे नहीं। नहीं, जो अभी जो पोजीशन नाले का है, पहले तो नाले का चर्चा कर लेते हैं। अभी देखिए बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मकान के ठीक सामने अभी जल जमाव है, नाला ओवरफ्लो कर रहा है और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश के मौसम में क्या परिस्थितियाँ रहेंगी। और बारिश के मौसम में तो स्थिति बद से बदतर हो जाती है, तो किसी से छिपा हुआ नहीं है।
और जहाँ तक पोल का सवाल है, बिजली का जो सवाल है, उसमें 2-3 पोल जो है वो बैंड है, कभी भी गिर सकता है। और पिछले 5 साल का ही समस्या है, मतलब अभी नया कुछ समस्या ये नहीं है। तो चीज़ छोटा है लेकिन है बहुत बड़ी बात। अगर आप जा रहे हैं कहीं पर तो आप पैदल वहाँ से आप नहीं चल सकते। रोड काफ़ी डैमेज है। अपने निजी कोष से मोहल्ला वासियों ने पूरे स्लैब को बनवाया है। जिस समय माननीय मंत्री सुरेश शर्मा जी जिस समय मंत्री थे उस पीरियड में, या फिर विधायक थे उस पीरियड में, लगभग 10 साल में बहुत सारा विकास इस मोहल्ले का हुआ। लेकिन उनके बाद तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, धरातल पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। वो स्थिति है यहाँ पर। विकास पिछले 10 साल में विकास दिखा ही, लेकिन अभी विगत 1 साल से कुछ भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस मोहल्ले पर बिल्कुल ध्यान नहीं है किसी का। मेरा नाम बंटी सिंह हुआ, मैं वार्ड 7 का निवासी हूँ और बिल्कुल बगल में रहता हूँ। जब अभी मीटिंग चल रही है उसके बगल में ही मेरा मकान है और अभी नाला भी ओवरफ्लो कर रहा है, तो सामने से ही हो रहा है। समस्या को आपने इस बैठक में करना है? नहीं, इस बैठक में अध्यक्ष महोदय हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। अभी तो बात चर्चा हुई है, सारे लोगों ने वही बोला जो मैं बोल रहा हूँ, और इन लोग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो चूँकि जो देखने की बात है कि आप देख रहे हैं कि स्थिति बहुत अच्छा नहीं है रोड को लेके। पानी जो है ओवरफ्लो, नाला जो है ओवरफ्लो कर रहा है इस मौसम में, जब गर्मी, प्रचंड गर्मी है, जब हर कुछ वाटर लेवल जब नीचे गिर जाता है तब भी रोड पर पानी नज़र आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 महीना बाद यहाँ की परिस्थितियाँ क्या हो सकती है। सबसे पहले तो दीपक जी आपको धन्यवाद कि हमारी आवाज़ को आप जनता तक पहुँचाते हैं। और दूसरी बात कि मैं पिछले वीक में संडे को मैं बोली थी यही बात को कि 2 डब्बा दिया जाए, एक गीला कचरा के लिए, एक सूखा कचरा के लिए। फिर हम लोग भी कुछ करेंगे और नगर निगम से मांग करेंगे। फिर हमारे वार्ड पार्षद जो हो वो भी मतलब हमारे सहयोग करें, उनका तो फुल सहयोग चाहिए, और साथ में हमारी जनता भी है। और सबसे पहले वार्ड 7 के जो हमारे जनता है वो बहुत दुखी हैं। मतलब इतना असुरक्षित है यहाँ के लोग, यहाँ के रोड, अगल बगल का माहौल इतना कचरा से भरा हुआ है कि मतलब सुन के तो अच्छा नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है आपको इस बैठक में निर्णय लिया गया है बिजली और नाली की समस्या को निवारण किया जाए? बहुत हमारी एकता मंच बहुत बड़ी संगठन है और एक्टिव भी है ये लोग, तो मुझे लगता है कि ये लोग करके दिखाएंगे। नहीं, वो कुछ भी हमको ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो वार्ड 7 है वो पार्षद जी के वजह से डेवलप हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो 5 साल से देख ही रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा कुछ डेवलप हुआ है या कुछ अलग हट के। हमारे वार्ड 7 में बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग शाम के टाइम इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, उनके लिए भी कुछ एक ऐसा व्यवस्था होना चाहिए था, एक ऐसा स्थल बनना चाहिए था जहाँ पे शाम के टाइम वो लोग जाएँ, उनके उम्र के लोग जाएँ, अच्छी अच्छी बातें करें, भगवान के कुछ भजन करें। इस टाइप से कुछ होना चाहिए था हमारे वार्ड में। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ नया डेवलप न्यू सोच तो हम कुछ देखे ही नहीं है यहाँ पे। प्रतिभा सिंह, वार्ड 7, एकता मंच। आज के बैठक हम लोग बाबा विश्वेश्वर नाथ मंदिर के समीप मंजीत जी के यहाँ कर रहे हैं। इसमें बिजली संबंधी समस्या जो है उस पर चर्चा हुई। ठीक इसके जस्ट बगल में हम देख रहे हैं कि एक बिजली का पोल है जो बहुत पहले गड़ा हुआ है। ठीक इसके 5 फीट ऊपर तार जा रही है जो खतरा का सूचक है। उसको अविलंब सुधारने संबंधी चर्चा चल रही है। इसके लिए मैं खुद संबंधित अधिकारी से मिलूंगा। सोमवार से लेकर शनिवार तक सिर्फ बिजली का काम हम देखेंगे और सभी मोहल्ले वासी को ये आगाह करना चाहते हैं कि जहां भी बिजली की जो भी समस्या है इस हफ्ते वो हमारे पास भेजे। मैं उस काम को तीव्र गति से देखते हुए आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्दी इस हफ्ता के लिए यही काम हम निश्चित किए हैं। नाले की चर्चा, यहाँ बाबा विश्वेश्वर नाथ खुला नाला है। बरसात के दिन में जब पानी यहाँ पर भर जाता है तो लोग उसमें गिरते हैं। कई बार घटनाएं हो चुकी है, कितने आदमी का हाथ टूटा है, 1-2 आदमी का पैर भी टूटा है। तो इसको कवर कराने की भी चर्चा आज हुई है। नहीं, आज बिजली और ये नाले संबंधी चर्चा बाबा विश्वेश्वर नाथ मंदिर के परिसर में हुआ। मैं संजीव कुमार, उप सचिव, वार्ड नंबर 7, एकता मंच।
बैठक में जो निर्णय लिया गया है, बिजली की समस्या को दर्शाया गया है, नाली की समस्या को दर्शाया गया है, और आरोप भी लगा रहे हैं कि पिछले 5 सालों से बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जी, जगह जगह जो है सड़क टूटा हुआ है, जगह जगह नाला जाम है, नाले की सफाई नहीं हो पा रही है। वार्ड पार्षद महोदय सफाई तो करती हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जिस गली में भी ढूंढे हैं, बहुत जगह पक्की अभी तक सड़क नहीं बना है, गली नहीं बना है, और पोल जो है सो जगह जगह जो है सो टूटा हुआ भी है। कहीं जो है सो पोल किसी सहारे बांधा हुआ है। अभी हम लोग जो है सो बैठक किए हैं, उसमें यही आया है कि मेन तार इतना नीचे आ गया है कि उसमें कोई भी आदमी सट जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग अपना सामूहिक बैठक करके ही निर्णय लिए हैं कि हम लोग जाके नगर आयुक्त से जो है वार्ड पार्षद के जो है सो सहायता से इस कंप्लेन को करें, और अपने सभी जितने भी गलियों में जो काम नहीं हुआ है सबको जो है सो वहाँ तक आवाज़ बन करके वहाँ पहुँचाए और वहाँ से काम अपने वार्ड में करवाएं। वंदना शर्मा, एकता मंच। बताइए, बैठक में जो चर्चा चली और विशेष रूप से नाली, बिजली, रोड की जो समस्या दर्शाया गया है, और आरोप भी लगाया गया है कि पिछले 5 वर्ष से इस पर बिल्कुल पार्षद ध्यान नहीं दिया। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करूंगी कि आप हमारी आवाज़ को, हमारे जो मोहल्ले में जिनको इतनी तकलीफ़ें हैं, इनकी आवाज़ को ये दुनिया के कोने कोने तक आप पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से, ये मिंटू शर्मा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ उपस्थित जितने भी गण हैं सबका मैं हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ। और ये जो हमारा सड़क है, सबसे पहला क्या है कि अभी पिंटू जी का जो घर है वहाँ पर का ट्रांसफार्मर, सगुन विवाह भवन का ट्रांसफार्मर, अजीत कुमार के उधर का ट्रांसफार्मर, सर्वोदय नगर का ट्रांसफार्मर, ये राजा विनीत के उधर का ट्रांसफार्मर, उसके गली के बीच में एक गली आती है उधर का, वो चचा जी के घर का उधर के गली का ट्रांसफार्मर, वहाँ पर भी उनके घर के उधर से इतनी समस्या है कि मैं आपके माध्यम से नगर निगम के आयुक्त को मैंने कितनी बार, आज से 5 साल पहले ही उनको सचेत किया था कि यदि आपने नाली नहीं क्लियर करवाया तो ये सारा जगह का पानी इस बीबीगंज में जमा होगा। इसका नतीजा ये निकला, मेरे बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसमें इस बार, अगले बार जो जल जमा हुआ है इसमें 2 आदमी की मृत्यु हो गई है। इसके लिए मैं नगर आयुक्त को बिल्कुल क्षमा नहीं करूंगी। ये रास्ता है, यहाँ से सारे लोग चलते हैं, सबका आदमी नौकरी करके जाता है। ये नगर आयुक्त और वार्ड पार्षद जो यहाँ के वार्ड पार्षद बने हैं, उनका ये प्राथमिकता, ये दायित्व बनता है। जब हम सक्षम हैं तो हमको वो काम को करना है। और मैं आपके इस माध्यम से ये सुषमा देवी को मैं कहना चाहूंगी कि आप महिला हैं, आप नारी शक्ति हैं, आप दुर्गा हैं, आप लक्ष्मी हैं, आप सरस्वती हैं। आपके वार्ड का आपको लोग वोट दिया, आप पर विश्वास किया, और आपका ये दायित्व बनता है। आप इस वार्ड की नागरिक हैं, प्रथम नागरिक हैं, और आपके इस वार्ड में जितने लोग हैं, जिन जिन गलियों का मैंने अपनी अभी नाम लिया है, मैं सुषमा देवी से ये निवेदन करती हूँ कि आप वहाँ पे जाके उसको देखें, और तुरंत भारत टारने वाला काम नहीं होता है। यदि आप सक्षम हैं तो आप दुर्गा देवी बनके इस जन कल्याण को करिए। स्वार्थ की भावना यदि राजनीति में आएगी तो वो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। निस्वार्थ भाव से सुषमा देवी को मैं यह आग्रह करती हूँ कि एक माँ बनके, एक दुर्गा देवी बनके आप गली गली घूमिए और इसका जन कल्याण करिए। आगे तो महादेव मालिक हैं, और कहने का मतलब है ट्रांसफार्मर से बहुत सारी परेशानियां हैं। हमारे जो रात में ये हमारे भाई सब ड्यूटी करके आते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और ये बहुत सारी घटनाएं करंट लगने से हो जाती है। इसके जिम्मेदार कौन होगा? वार्ड पार्षद होगा। मैं खुल के कहती हूँ, मैं पीछे नहीं कहूंगी। इसके लिए इस मंच के लोगों का जो आज एकता बनी है, इन सभी लोगों को, माने बीबीगंज के सारे लोगों को मैं तहे दिल से, अपने भाई बंधु जो भी हैं, माता पिता, सब गार्जियन को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। और ये आवाज इन लोग इसी तरह से जगे रहे। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। मैं एकता मंच की उपाध्यक्ष हूँ। ये इन लोगों का आशीर्वाद है, प्रेम है, बस जन कल्याण हो। ये बताएं, बैठक में जो निर्णय लिया गया है, बिजली है, पानी है, नाला है, रोड है, और अब जान रहे हैं कि आने वाले समय में बरसात भी
आपको देखने को मिलेगा। फिर प्रशासन एक्टिव भी नहीं है, पार्षद एक्टिव नहीं है, वैसे में तो फिर वार्ड 7 डूब जाएगा पानी से। आज दिनांक 15 मई 2022 को संध्या समय वार्ड 7 एकता मंच की रविवारीय साप्ताहिक बैठक में आप सम्मिलित हुए और आप हमारी आवाज को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। हमारे सदस्यगण जो मामला उठाए हैं, यह बात बहुत ही मुख्य बिंदुओं को इन लोगों ने उठाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह साबित हो चुका है कि नगर निगम एक ऑटोनोमस बॉडी है और यह ऑटोनोमस बॉडी अपना पूर्ण काल भ्रष्टाचार की गंगोत्री में स्नान करते हुए लड़ाई झगड़ा में बिता दिया, जो आपको साबित होगा कि मारूमर्दन शुक्ला वाइस मेयर का एक बाइक चला, उस बाइक में उन्होंने कहा कि 5 पार्षद चिन्हित किए गए जो नंदू बाबू से भी मेयर के चुनाव में पैसा लिए और उनके विरोधी जो सुरेश कुमार मेयर थे उनसे भी पैसा लिए। यह बिल्कुल साबित करता है इतने बड़े जनप्रतिनिधि जो नगर निगम के उपाध्यक्ष के पद पर बैठकर, उप मेयर के पद पर बैठकर जो स्टेटमेंट देते हैं, यह साबित करता है कि नगर निगम भ्रष्टाचार की जाल में फंस कर रह गया और किसी भी तरह के प्रोजेक्ट का अप्रूवल नियमानुसार ये लोग नहीं करा सकते। इस स्थिति में बहुत भयानक स्थिति है। आप देखे होंगे कि नगर निगम में आज भी करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन बंदर बाट के घेरे में कोई इंजीनियर या नगर आयुक्त चेक काटने में डर रहा है कि हम विजिलेंस में फंस जाएंगे। और ताबड़तोड़ ये लोग प्रेशर मात्र चेक कटवाने के लिए रखे हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व नगर विकास मंत्री को, जो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के लिए और नगर निगम के लिए इतना फंड लाया, जो हम उम्मीद करते हैं कि पूरे बिहार प्रदेश में दूसरे किसी नगर निगम और मुजफ्फरपुर में इतना फंड नहीं आया हो। लेकिन आपसी लड़ाई में यह बलि चढ़ गया। फिर भी अब तो पार्षद और मेयर का रोल नहीं रह गया। जो पेपर से सूचना मिल रही है, अब चुनाव आचार संहिता के घेरे में हम लोग आ जाएंगे और कोई भी नई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। पार्षद या मेयर या नगर आयुक्त नगर निगम में जिस राह पर चल पड़े हैं, ये नौजवान नगर आयुक्त, जिन्हें मैं एक ईमानदार प्रशासक के रूप में चिन्हित करते हुए आवाज देते आया हूं, अब यह भी दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। नियमानुकूल कार्य नहीं करके, अपना बचपना दिखा करके उल्टा सीधा निर्णय ले रहे हैं और यह लगता है कि राजनीति दबाव में यह निर्णय हो रहा है। आज जिस जगह पर हम बैठे हैं, यहाँ पता लगा कि यहाँ कचरा का बाल्टी घर घर वितरित हुआ था, लेकिन इस मोहल्ला में किसी घर में बाल्टी नहीं गया। इस मोहल्ले से कचरा नहीं उठता है। मैं इसी जगह से वार्ड पार्षद को अभी टेलीफोन किया था। वार्ड पार्षद ने कहा कि वार्ड 7 के घर घर में बाल्टी बटा। हम कहे कि यहाँ टोटल मोहल्ला के लोग बैठे हैं और कहते हैं कि हमारे मोहल्ला में एक घर में एक बाल्टी भी नहीं गया।
तो इस बात को उस समय बताना चाहता था, बताना चाहिए। यह भागने की बात है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। फिर भी पार्षद को हमने कहा कि आपके स्टॉक में बचा बाल्टी है या नहीं, उन्होंने कहा नहीं है। हम कहे ठीक है, बाल्टी नहीं है, लेकिन क्या इस मोहल्ले की जो रोड के बीच में नाला है, उस नाला का सफाई 2-4 दिन के अंदर आप करवा सकती हैं या नहीं? साथ साथ यहाँ का कचरा कम से कम अल्टरनेट देख करके उठा सकती हैं कि नहीं? वार्ड पार्षद ने आश्वासन दिया है कि मैं अगली मीटिंग में वार्ड 7 का जहाँ भी मीटिंग होगा मैं प्रेजेंट होऊंगा और इन दोनों समस्या का निदान करके ही मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। ऐसा आश्वासन वर्तमान वार्ड पार्षद ने मुझे दिया। तीसरी बात बिजली के संबंध में रह गई। यह बहुत ही भयानक स्थिति है। मैं इस संबंध में अपने वार्ड 7 के सदस्यों को ये कहना चाहूंगा कि एक अल्टीमेटम लेटर वार्ड 7 के तरफ से बिजली विभाग को, जिला समाहर्ता को और नगर आयुक्त को दिया जाए कि जल जमाव की समस्या में घर में करंट जाने के कारण हमारा एक अधिवक्ता का डेथ हुआ था वार्ड 7 एकता मंच। वार्ड 7 एकता मंच के तरफ से जल जमाव के कारण हमारे कितना कोरोना के पेशेंट अस्पताल नहीं जा पाए थे और कम से कम 6-7 लोग कोरोना की बीमारी से इस जल जमाव के रहने के कारण असामयिक मृत्यु। इन सभी बिंदुओं की चर्चा करते हुए जिला समाहर्ता मुजफ्फरपुर, कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग मुजफ्फरपुर और नगर आयुक्त मुजफ्फरपुर को 10 दिन का समय देते हुए उन्हें आप एक पत्र रिसीट कराए कि यदि यह कार्य 10 दिनों के अंतर्गत आपने इसका निष्पादन नहीं किया तो वार्ड 7 एकता मंच विद्युत के दायरे में और जल जमाव के मुद्दे में आपके यहाँ जिला समाहरणालय में एक डेट तय करके देंगे कि हम सभी सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे और इसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की। अरुण कुमार शुक्ल, अध्यक्ष वार्ड 7 एकता मंच मुजफ्फरपुर।